हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी। आखिर जो हम लोग अभी तक त्रिकोणमिति पढ़े हैं, यानी जो त्रिकोणमिति हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ के आते हैं, उसका दैनिक जीवन में हमारे उपयोग क्या है, आखिर क्यों पढ़ते हैं, क्यों इतना मेहनत करते हैं त्रिकोणमिति को पढ़ने में, आगे काम क्या करेगा हमारा, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये सब हम लोग जो है इस लेसन में पढ़ने को मिलेगा। तो देखो भाई, इसमें क्या है हमारा, ऊंचाई और दूरी। मतलब इस लेसन में हम लोग ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें भाई बेटा बगैर स्किप किए हुए अगर आप लोग समझेंगे तो अगली जो हमारी प्रश्नावली आएगी, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग बगैर हेजिटेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए भाई, है इसमें क्या, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी पढ़नी होती है, इसमें पहली चीज़ आती है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो देखो भाई, पहली चीज़ हमें पढ़नी है क्या, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण क्या है? तो देखो, उन्नयन कोण में क्या लिखा जाता है, इसकी परिभाषा है, यदि कोई वस्तु आँख के क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, तो वस्तु को देखने के लिए सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। भाई, यदि कोई वस्तु हमारी आँख से ऊपर स्थित है तो आँख के सामने से क्षैतिज रेखा हम लोग खींच लेंगे और उस वस्तु को देखने के लिए सर को ऊपर उठाना पड़ता है, तो उस समय हमारी आँखें जो हैं कुछ एंगल पे घूम जाती हैं, यानी मोमेंट कर जाती हैं। तो देखिए भाई, आँखों को ऊपर उठाना पड़ता है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। ये परिभाषा हो गई हमारी उन्नयन कोण की। क्या लिखा है, यदि कोई वस्तु आँख के क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है तो वस्तु को देखने के लिए सिर को ऊपर उठाना पड़ता है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे भाई मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस वस्तु पर यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, तो उसकी आँख की ये मान लें हमारी क्षैतिज रेखा है, और यहाँ ऊंचाई पर कोई वस्तु स्थित है, तो ये क्षैतिज रेखा, चलो इसको हम लोग लिख लें, ये हमारी क्या है, क्षैतिज रेखा। ये मान ले क्षैतिज रेखा है, तो इस क्षैतिज रेखा, और जब व्यक्ति देखेगा तो इसकी आंख ऊपर थोड़ा बेंड हो जाएगी, यानी घूम जाएगी। तो जब ऊपर घूमेगी तो इस क्षैतिज रेखा तो हमारी दृष्टि रेखा वस्तु को देखने कुछ इस प्रकार बनेगी, ये मान लें। तो इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच जो हमारा कोण बना, इस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये हमारी वस्तु से यहाँ से लंब डाल लेते हैं ऐसे, ये हमारा चित्र बन जाता है उन्नयन कोण बनाने का। और यहाँ पर हम लोग एक आँख दिखा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर आँख थी व्यक्ति की, ठीक, यहाँ से देख रहा है, तो ये हमारा क्या है, उन्नयन कोण। बिल्कुल इसी प्रकार जो दूसरा कोण हमारा आता है वो क्या होता है, अवनमन कोण। तो देखिए भाई, अवनमन कोण क्या है, यदि कोई वस्तु आँख के क्षैतिज से नीचे स्थित है, यानी यदि कोई वस्तु हमारी आँख के क्षैतिज से नीचे की ओर स्थित है तो उसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आँखों को
थोड़ा नीचे की ओर घुमाते हैं तो वो हमारी क्षैतिज रेखा, और जितना हम नीचे घुमाए उन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, अवनमन कोण। तो देखो भाई लिख लें, यदि कोई वस्तु आँख के क्षैतिज से नीचे स्थित है तो वस्तु को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए आँख या आँखें नीचे घुमाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। तो क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, ये हमारी हो गई अवनमन कोण की परिभाषा। देखो भाई चित्र भी इसका बना लीजिए। मान लेते हैं व्यक्ति को यहाँ पर है, ये मान लेते हैं उसकी आँख है व्यक्ति की, और यहाँ से ये हो गई उसकी क्षैतिज रेखा। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु नीचे हमारी स्थित है, उसे देखना है तो व्यक्ति थोड़ा आँख को घुमाएगा, तो ये हमारी बनेगी क्या, दृष्टि रेखा। तो जब ये हमारी दृष्टि रेखा होगी तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, चलो इसको लिख लें, ये हमारी है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, और ये हमारी है दृष्टि रेखा। तो इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनता है इसे हम लोग कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। ये हम लोग यहाँ से इसको मिला लेते हैं, तो ये जो हमारा बना ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। तो बेटा अगर आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण अच्छे समझ में आ गया है तो अगली जो हमारी प्रश्नावली है ऊंचाई और दूरी की, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग उन्नयन और अवनमन कोण पर निकालना या पहचानना जान गए हैं तो। और इससे आगे की प्रश्नावली जो है पढ़ने के लिए आप लोग अगली वीडियो में देख सकते हैं।